नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है गवर्नमेंट जॉब बकेट। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर के द्वारा जारी वैकेंसी के बारे में, जो कि संगणक कंप्यूटर सीधी भर्ती की ये वैकेंसी निकाली गई है। दोस्तों ये सबसे अच्छी बात है कि इस वैकेंसी में ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने सांख्यिकी या फिर गणित या फिर अर्थशास्त्र से ग्रेजुएशन किया हो, उसके साथ ओ लेवल कंप्यूटर एप्लीकेशन का ओ लेवल का जिन्होंने डिप्लोमा हासिल किया हो या प्रमाण पत्र हासिल किया हो, उनके लिए ये भर्ती है। तो आइए जानते हैं इस भर्ती में क्या है, कितनी वैकेंसी है और क्या-क्या है इस वैकेंसी में। आइए जानते हैं स्टेप बाय स्टेप विस्तार से। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं, ये जो वैकेंसी निकाली गई है, ये राजस्थान आर्थिक सांख्यिकी विभाग द्वारा निकाली गई है। आर्थिक सांख्यिकी विभाग में ऐसे जो पद हैं जो संगणक के हैं, कंप्यूटर के हैं, उनके लिए पद है। टोटल पद जो हैं दोस्तों ये हैं, कुल पद 583 टोटल पद हैं। और अनुसूचित क्षेत्र और गैर अनुसूचित क्षेत्र के लिए पद निकाले गए हैं। गैर अनुसूचित क्षेत्र के लिए 512 पद है और अनुसूचित क्षेत्र के लिए 71 पोस्ट। आगे देखते हैं दोस्तों, इसमें ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जो है, ऑनलाइन के एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो ऑनलाइन होंगे। ऑनलाइन भरने की जो प्रक्रिया होगी उसके लिए आपको ये वेबसाइट जो है http://rsmssb.rajasthan.gov.in के माध्यम से आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल कर सकते हैं, जिसकी डिटेल आपको इस पीडीएफ में दी हुई है, जिसे आप पढ़ करके ऑप्शन में जा करके ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल कर सकते हैं। दोस्तों आपको यदि ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल करने में किसी प्रकार की समस्या आ रही हो, तो आपको इस नंबर पे संपर्क करना है, जो कि यहाँ दिया हुआ है 0141-222-1424 या फिर 0141-222-1425। इसमें आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन संबंधी किसी प्रकार की सहायता की ज़रूरत हो, या फिर इसके साथ ही एक और नंबर है 029430575541 पर संपर्क कर सकते हैं। किसी भी प्रकार की सहायता हो की आवश्यकता हो तो आप इसमें संपर्क करके अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। दोस्तों ऑनलाइन एप्लीकेशन के बाद आपको परीक्षा शुल्क देनी होगी। ये राज्य के निर्धारित ई मित्र कियोस्क या जन सुविधा केंद्र जो सीएससी होते हैं उनके माध्यम से पे की जाएगी। तो इसमें हम देखते हैं अन्य पिछड़ा वर्ग और सामान्य वर्ग और क्रीमी लेयर श्रेणी के अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग के आवेदक के लिए 600 रुपये इसमें फीस रखी गई है। और राजस्थान के नॉन क्रीमी लेयर अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति आवेदकों के लिए 400 रुपये शुल्क रखी गई है। समस्त दिव्यांगजन आवेदक के लिए 400 रुपये शुल्क रखी गई है। इसके साथ ही राजस्थान राज्य के बाहर के किसी भी राज्य के किसी भी जाति या फिर कैटेगरी के लोगों को सामान्य अभ्यर्थी के रूप में निर्धारित पंजीयन शुल्क देना होगा। अब हम आ जाते हैं संगणक के रिक्त पदों का वर्गवार आरक्षण बारे में। गैर अनुसूचित क्षेत्र में हम देखते हैं तो टोटल 512 पोस्ट है। इसमें जो कैटेगरी वाइज यहाँ पर दी हुए हैं पोस्ट, उसके बारे में डिटेल दी हुई है। तो इसे एक बार आप देखिएगा, आपकी जो कैटेगरी है उसके अनुसार आप इसे पढ़ करके ऑनलाइन आवेदन फिल करें। इसके बाद यहाँ देखिए नोट दिया हुआ है, 12 जिले के शहरी आदिम जाति हेतु एक पद बैकलॉग का है, जो ऊपर वर्णित पदों में शामिल है। यहाँ पर क्षैतिज आरक्षण का भी प्रोसेस जो है, क्षैतिज हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन की डिटेल भी दी हुई है, जिसमें ये देखिए विशेष योग्यजन के लिए है, विभागीय मंत्रालय कर्मचारी के लिए है, वहीं जनरल SC ST OBC और MBC और EWS और उत्कृष्ट खिलाड़ी के लिए भी यहाँ पर पदों को रिजर्व रखा गया। इसके बाद हम देखते हैं अनुसूचित क्षेत्र के पद के लिए, तो कुल पद यहाँ 71 है और अन्य कैटेगरी के लिए भी यहाँ पदों का डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है। इस हिसाब से आपको कैटेगरी के अनुसार पदों का चयन करते हुए फॉर्म फिल करना है। अनुसूचित क्षेत्र के पदों में अनुसूचित जनजाति के 14 पद बैकलॉग हैं, जो ऊपर वर्णित पदों में शामिल हैं। यहाँ पर भी क्षैतिज आरक्षण की बात की गई है, जिसे आप ये डिटेल में देखिएगा। यहाँ पर भी विभागीय मंत्रालय कर्मचारी के लिए भी है, BLV के लिए, HI के लिए, LD CP के लिए है,
इसी प्रकार से अलग अलग व्यक्तियों के लिए है। मैं इसमें आपको इम्पोर्टेंट डिटेल ही बताऊंगा जिससे आपको फॉर्म भरने में आसानी। इसके बाद हम आते हैं कि उत्कृष्ट खिलाड़ी के पदों हेतु डिटेल। उत्कृष्ट खिलाड़ियों को आरक्षण राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक F.531 DOP/A 2/84 दिनांक 21/11/2019 के अनुसार कुल रिक्तियों का 2% दे होगा। उत्कृष्ट खिलाड़ी से का मतलब ये है कि जो राजस्थान के मूल निवासी हैं और जिस वर्ग से संबंधित हैं उसी वर्ग के अंतर्गत समायोजित उन्हें किया जाए। इनमें से किसी न किसी गेम का प्रतिनिधित्व किया हो, उसके साथ या फिर स्कूल गेम ऑफ फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा आयोजित किसी खेलकूद के किसी स्कूल नेशनल गेम में व्यक्तिगत या टीम स्पर्धा में मेडल जीता में राजस्थान का प्रतिनिधित्व किया हो। इसके बाद हम देखते हैं दोस्तों वेतनमान की बात करें तो राज्य सरकार द्वारा 7वें वेतन आयोग के अनुसार संगठित का वेतनमान पे मैट्रिक लेवल 8 निर्धारित है। परीक्षा काल में मासिक नियत पारिश्रमिक राज्य सरकार के आदेशानुसार दे होगा। पात्रता एवं शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से गणित या सांख्यिकी या अर्थशास्त्र में कम से कम किसी एक विषय के साथ स्नातक या फिर भारतीय सांख्यिकी संस्थान कोलकाता द्वारा पार्ट 1 ABC का प्रमाण पत्र। इसके साथ ही ये देखिए तथा लिखा हुआ है, इलेक्ट्रॉनिक विभाग भारत सरकार के नियंत्रणाधीन DOEACC द्वारा संचालित O लेवल का उच्चतर लेवल प्रमाण पत्र हो या फिर NIELIT नई दिल्ली द्वारा कंप्यूटर संकल्पना का प्रमाण पत्र का पाठ्यक्रम या फिर व्यावसायिक प्रशिक्षण स्कीम की राष्ट्रीय या राज्य परिषद अधीन आयोजित कंप्यूटर ऑपरेटर प्रोग्रामिंग सहायक डाटा प्रिपरेशन या फिर और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का प्रमाण पत्र या फिर भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्था से कंप्यूटर विज्ञान कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिग्री डिप्लोमा प्रमाण पत्र या फिर देश के किसी मान्यता प्राप्त माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से एक विषय के रूप में कंप्यूटर विज्ञान कंप्यूटर एप्लीकेशन के साथ सीनियर सेकेंडरी प्रमाण पत्र या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी पॉलिटेक्निक संस्था से कंप्यूटर विज्ञान और अभियांत्रिकी में डिप्लोमा या फिर वर्धमान महावीर खुला महाविद्यालय द्वारा राजस्थान नॉलेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड के नियंत्रणाधीन संचालित राजस्थान राज्य सूचना प्रौद्योगिकी के प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम। इसके साथ ही देवनागरी लिपि में लिखी हिंदी के कार्य करने का ज्ञान एवं राजस्थान की संस्कृति का ज्ञान। इसमें देखिए लिखित परीक्षा और मुख्य परीक्षा, उसके बाद साक्षात्कार होगा और ये इसके बाद जो संगणक के लिए कम से कम जो न्यूनतम उत्तीर्ण अंक होंगे वो 40% उत्तीर्ण अंक करने होंगे। अब देखें राष्ट्रीयता भारत का नागरिक हो, नेपाल भूटान और तिब्बती शरणार्थी के संबंध में 1/1/1962 से पहले भारत में स्थायी रूप से बसने आया हो। आयु की बात करें तो आवेदक 1 जनवरी 2024 को 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुका हो तथा 40 वर्ष का नहीं हुआ हो, ऐसे अभ्यर्थी को ही लिया जाएगा। इसमें यह भी बात है कि विशेष में सीधी भर्ती के पदों के लिए भर्ती नहीं हुई हो, यदि कोई आवेदक उस वर्ष की भर्ती के लिए आयु की दृष्टि से पात्र था तो उसे आयु की दृष्टि से पात्र माना जाएगा, किंतु छूट 3 वर्ष से अधिक नहीं दी जाएगी। इसका भी विशेष ध्यान रखना है। संगणक भर्ती परीक्षा वर्ष 2021 के बाद में नहीं होने के कारण समस्त आवेदकों को अधिकतम 2 वर्ष की छूट दी जाएगी। जो अन्य विशेष श्रेणियां हैं उनमें छूट इस प्रकार होगी। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के पुरुष अभ्यर्थियों को राजस्थान के मूल निवासी हैं के मामले में 5 वर्ष की छूट दी जाएगी। सामान्य वर्ग की महिला अभ्यर्थियों के मामले में 5 वर्ष की छूट दी जाएगी। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की महिला अभ्यर्थी को जो राजस्थान के मूल निवासी हैं ऐसे मामले में 10 वर्ष की छूट दी जाएगी। इसके बाद देखते हैं राजस्थान राज्य के क्रियाकलापों के संबंध में सेवारत कर्मचारी जो कि राजस्थान सरकार में किसी न किसी शासकीय विभाग में कार्यरत हैं, उनकी ऊपरी आयु सीमा 40 वर्ष होगी। इसके बाद देखिए पेंशन के बारे में। नई भर्ती नियुक्ति होने वाले कर्मचारियों के लिए नियमानुसार पेंशन योजना लागू होगी। पंजीयन शुल्क जमा करने की ऑनलाइन भरने की अवधि CSC के माध्यम से, ई मित्र या CSC के माध्यम से ये जमा किए जाएंगे और नेट बैंकिंग या डेबिट कार्ड के माध्यम से भी किए जाएंगे। दिनांक 12/7/2023 से 10/8/2023 रात्रि 12 बजे तक है। परीक्षा का आयोजन 14 अक्टूबर 2023 को होगा, जिसके केंद्रों आवंटित परीक्षा केंद्रों की जानकारी वेबसाइट के माध्यम से और प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से जारी की जाएगी। तो दोस्तों अब हम आ जाते हैं परीक्षा के पाठ्यक्रम में किस टाइप प्रश्न पत्र में क्या होगा। तो दोस्तों संगणक के पदों की सीधी भर्ती परीक्षा के लिए आप पार्ट ए और पार्ट बी में प्रश्न पत्र आएंगे। जनरल नॉलेज और स्टैटिक, इकोनॉमिक और मैथमेटिक्स के क्वेश्चन रहेंगे।
जनरल नॉलेज के 30 क्वेश्चन रहेंगे और स्टैटिक इकोनॉमिक और मैथमेटिक्स के 70 क्वेश्चन रहेंगे, जिनके मार्क्स 30 क्वेश्चन के मार्क 30 होंगे और 70 क्वेश्चन के मार्क 70 होंगे। समय 2 घंटे होगा। प्रश्न पत्र के अनुसार 100 क्वेश्चन का प्रश्न पत्र होगा, जिसके ऑब्जेक्टिव टाइप आंसर होंगे। गलत उत्तर के लिए 1/3 मार्क आपका काट लिया जाएगा। आपको एग्जामिनेशन क्वालिफाई करने के लिए 40% अंक लाना होगा। ये जो प्रश्न पत्र है ये बैचलर डिग्री लेवल के प्रश्न पत्र रहेंगे। दोस्तों यहाँ पूरा सिलेबस दिया हुआ है, जनरल नॉलेज में क्या क्या आएगा, कौन कौन सा टॉपिक आपको कवर करना है। प्लीज़ एक बार इसे रीड जरूर करिएगा डिटेल में। जियोग्राफी, नेचुरल रिसोर्स एंड सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट राजस्थान, इसके बारे में आप डिटेल में पढ़ लीजिएगा। हिस्ट्री, कल्चर और हेरिटेज ऑफ राजस्थान, इसके साथ ही करंट इवेंट जो हो रहे हैं और इशू राजस्थान ऑफ इंडिया, मेजर डेवलपमेंट, फील्ड ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कम्युनिकेशन। इसके बाद स्टैटिक और मैथमेटिक्स और इकोनॉमिक्स के बारे में पूरी डिटेल दी हुई है सब्जेक्ट वाइज, जिसे आपको रीड करना है। तो आप इसे एक बार ज़रूर देखें कि कौन कौन से टॉपिक हैं इसमें जो कवर करने के लिए कहा है। इस संबंध में किसी प्रकार की जो जानकारी है वो इस वेबसाइट के माध्यम से उपलब्ध करा दी जाएगी। तो ये थी कुछ मुख्य बातें, मुख्य पॉइंट जो मैंने कवर कर दिए हैं, जो आपको आवेदन एप्लीकेशन भरने के लिए आवश्यक है। तो ये था हमारा दोस्तों वीडियो, कंप्लीट वीडियो था। कैसा लगा हमारे वीडियो प्लीज़ कमेंट करके बताएं। और भी ऐसे ही एम्प्लॉयमेंट संबंधी जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।